करेंगे महाकुंभ 2025 की, जहां पर महाकुंभ 2025 की तैयारियां इस समय पुरजोर तरीके से चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा इस समय लगना शुरू हो गया है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर वो समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, उम्मीद लगाई गई है और 144 सालों बाद महाकुंभ में स्नान का योग बना है। यानी इस बार का महाकुंभ जो है कई मायनों में बहुत ज्यादा खास होने वाला है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा और आज से ठीक एक हफ्ते बाद महाकुंभ का जो है आगाज होगा, जिसको लेकर श्रद्धालु जो है खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है कि कोई भी दिक्कत या परेशानी यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ना होने पाए। इसको लेकर खासा तैयारियां चल रही हैं और इस बार के महाकुंभ में कई जो है आपको नयापन देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रीन महाकुंभ की थीम इस बार रखी गई है। हर तरफ जो है आपको हरियाली नजर आए, इसलिए यहाँ पर खासा व्यवस्थाएं की गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। पहली बार महाकुंभ के इतिहास में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरास की बात हो या फिर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने की बात हो, तटों पर सुरक्षा हो, इन तमाम पहलुओं पर जो है पहले से ही व्यवस्थाएं जो है पुख्ता की जा रही हैं और तट रक्षकों को पहले से ही जो है सिखाया जा रहा है, उन्हें पहले ही ट्रेन किया गया है। यानी तमाम पहलुओं पर यहाँ पर तैयारियां जो है पुरजोर तरीके से चल रही है और जैसे जैसे 13 जनवरी नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। निमंत्रण देने का सिलसिला जो है वो भी बहुत पहले ही शुरू हो गया था और अब 13 जनवरी को जब महाकुंभ का आगाज होगा, जब तमाम अखाड़ों यानी 13 अखाड़ों के यहाँ पर साधु संत पहुंचेंगे, नागा साधु यहाँ पर पहुंचेंगे, तो एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार का महाकुंभ जो है वो फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी के अंडर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। कैमरास लगाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर कोई भी अन्य ड्रोन को उड़ने की अनुमति जो है नहीं दी गई है। केवल प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाए जाएंगे। और इसी के साथ ग्रीन महाकुंभ जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ग्रीन महाकुंभ का होना यानी इस बार का महाकुंभ जो है एक अलग ही दृष्टि में नजर आएगा। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान जो है होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के खास अवसर पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा और चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवें शाही स्नान की बात करें तो 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर यह स्नान होगा। आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा और महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान जो है 13 जनवरी से शुरू होगा और उसके बाद एकाएक सभी स्नान यहाँ पर होंगे। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के खास अवसर पर होगा। तीसरे स्नान की बात की जाए तो मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी 2025 को तीसरा स्नान होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा और पांचवें शाही स्नान की बात की जाए तो 12 फरवरी 2025 यानी माघ पूर्णिमा के खास अवसर पर यह होगा और छठा और आखिरी स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के खास अवसर पर होगा। तो कुल मिलाकर ये सभी स्नान जो हैं इसको लेकर खासा उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया किस तरीके से ये सभी स्नान जो हैं उनका एक अलग महत्व है, क्योंकि हर एक स्नान जो है वो बेहद खास दिन पड़ रहा है। चाहे मौनी अमावस्या की बात हो या मकर संक्रांति की बात हो, यानी यहाँ पर जो है हर एक स्नान को लेकर जो है एक नया संयोग जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्नान की बात की जाए तो प्रशासन भी इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है। घाटों पर व्यवस्थाएं की गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां पुरजोर पर हैं और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधा प्रयागराज से। राघवेंद्र, जैसे जैसे तैयारियां आगे बढ़ी तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ अप टू डेट साझा की हैं, लेकिन अब ठीक एक हफ्ते बाद महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ नजारा है, कहां तक पहुंची है तैयारी, कितनी बाकी?
जी बिल्कुल, क्योंकि महाकुंभ शुरू होने में मात्र 1 हफ्ते का समय बाकी रह गया है। उसको लेकर प्रशासन और महिला प्रशासन पूरी तरह से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं और हम्म। हालाँकि लगभग 98% काम पूर्ण कर लिया गया है और मेला पूरी तरह से सज गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आए हों अथवा जो जो श्रद्धालुओं के आने के रूट निर्धारण की कोई व्यवस्था हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, जो फ्लाइटें आएंगी देश विदेश से, वहां से जो है श्रद्धालुओं को संगम तक लाने की व्यवस्था हो, तो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मेला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 7 जनवरी तक का डेडलाइन दिया था, इस बार अंतिम बार डेडलाइन दिया था। इस बार 7 जनवरी से एक भी दिन जाया नहीं होना चाहिए। तो आज 6 जनवरी है, परसों योगी आदित्यनाथ जी के आने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि परसों आएंगे और पूरी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ भ्रमण भी करेंगे, मेला क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, जगह जगह अखाड़ों में भी जा सकते हैं, संतों से वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि अखाड़ों के माध्यम से ही पूरा दिव्य और भव्य कुंभ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो 40 करोड़ से अधिक यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था को लेकर चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो अथवा घाटों के सुंदरीकरण से लेकर पक्के घाटों का निर्माण हो, तो 12 किलोमीटर तक पूर्णतया जो है पक्के घाट निर्मित कर लिए गए हैं और अधिकारी लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं। एटीएस की टीमें भी यहाँ पर आ गई हैं, सीआरपीएफ की टीमें, पीएसी के जवान सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। और मेला जो कुंभ मेला 13 जनवरी से यहाँ पर सजने वाला है, सजने लगा है, पूरा शहर को सजा दिया गया है, वो पूरी तरह से दिखाई देने लगा है, अपनी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, अभी से दिखाई देने लगी है। हालांकि श्रद्धालुओं का आगमन 1 जनवरी से यहाँ पर ही होने लगा है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से ही यहाँ काफी संख्या में लोग गंगा स्नान किए हैं और लगातार कर रहे हैं। तो जो रूट व्यवस्थाएं कर दी गई श्रद्धालुओं के लिए, पुलिस प्रशासन मित्रवत उनके साथ व्यवहार करेगा। ये सीधा जो है डीजीपी जो परसों आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है पुलिस प्रशासन की टीम को, सुरक्षा में जो भी अधिकारी लगे हुए हैं, कि जो भी श्रद्धालु आए उनको सुरक्षित और सुव्यवस्थित गंगा तट पर ले जाया जाए और उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए। तो महाकुंभ की तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद जो है महाआयोजन यहाँ पर होने लगा है। विश्व का सबसे बड़ा समागम 13 तारीख से देखने को मिलेगा। अखाड़ों का भी प्रवेश लगातार जारी है। 13 अखाड़ों में लगभग 8 अखाड़ों का जो है प्रवेश हो चुका है, उनके शिविर में उनका प्रवेश हो चुका है, छावनी प्रवेश हो चुका है, लगातार इनका क्रम जारी है। और वहां पर भी सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। अखाड़ों के आसपास जो भी नाके हैं, जो भी सड़कें हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं की हर सुविधा के लिए रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं उसके लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं। हर सेक्टर में 25 सेक्टरों में 25 से लेकर 50 वार्ड के अस्पताल हर सेक्टर में स्थापित किए गए हैं। इसीलिए जो है महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं और लगभग 2-3 दिन के अंतराल में प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो कुंभ पूरी तरह से तैयार हो चुका है 13 जनवरी के लिए, क्योंकि 13 जनवरी का प्रथम जो है अमृत स्नान है, जिसे पहले शाही स्नान का नाम दिया जाता था। इस बार योगी आदित्यनाथ ने सभी 6 स्नानों को अमृत स्नान से जो है की संज्ञा प्रदान की है। तो 13 जनवरी को जो अमृत स्नान होगा वो पूरी तरह से महाकुंभ नगर सज चुका है, श्रद्धालुओं के लिए सज चुका है, कल्पवासियों के लिए सज चुका है और लगातार लोगों का आगमन जारी है। जी निशु। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ के जो प्रयास हैं वो साफ तरीके से महाकुंभ को दिखा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद भव्य और दिव्य रूप इसका सामने आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।